आतंकराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरविंद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 7 अगस्त को एक घटना हुई और उस घटना ने शाहबाद डेयरी के इलाके में हड़कंप मचा दिया। हुआ कुछ यूँ कि अरविंद नाम के शख्स के घर के सामने कुछ लोग आते हैं, कुछ उपद्रवी आते हैं जो सामने वाले घर पर पत्थर मार रहे थे। अरविंद ने मोहल्लेदारी के चक्कर में उनको रोकना चाहा और जो शख्स सामने वाले घर पर तोड़फोड़ कर रहे थे उन्होंने अरविंद के घर पर तोड़फोड़ की और अरविंद के साथ मारपीट की। इस वक्त मेरे साथ अरविंद की धर्मपत्नी है, उनके परिवार से हैं, जो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रियंका है। बात क्या हुई थी आखिर पूरी? सर कोई बात नहीं थी, 7 अगस्त की रात की बात है। हमारे जैसे शाहबाद डेयरी में नॉर्मल सी बात है कि रात के टाइम ये गुंडे जो हैं नशे करने वाले लोग गली में हंगामा करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ 2 महिलाएं अकेले घर पे रहती है तो उनके घर पे लगातार पत्थर मारना, पटिया मारने वाला चल रहा था। तो झुग्गी बस्ती है, क्योंकि वहाँ बाथरूम वगैरह के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारे पड़ोसी हैं दिलीप जिनका नाम है, तो बाथरूम के लिए निकले हैं तो उनको पकड़ के कॉलर और करे से मारने की कोशिश किया। इतने में मेरे हस्बैंड छुड़ाने के लिए चले गए, उन्होंने छुड़ा दिए। उस टाइम उसने बोला भाई गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद आया, बियर की बोतल तोड़कर लगातार हमला किया, हाथों के पेट पे हमला किया, लेकिन हाथ इधर करने पर हाथ पे लगा। उसके बाद खींच कर उन्होंने जंगल के तरफ ले गया, जिधर की 25 से 26 लोगों का पूरा ग्रुप था प्लानिंग के साथ, और उन्होंने लगातार ब्लेड से, रड से, डंडे से हमला किया। पूरा मरा हुआ समझ के छोड़ दिए। बचाने के लिए से 2-3 लोग हमारे गली के पीछे भागे, उनको भी चोट लगी थी। मुझे खुद चोट लगी हुई थी, सर पे ईंट से चोट लगे थे, पैर में चोट लगे थे, पेट पे चोट लगे थे लगातार, क्योंकि मुझे भी खींचकर मारा गया था। जब अरविंद पर हमला हुआ तो अब क्या सूरत हाल है? अरविंद की तबीयत अब कैसी है? अरविंद की तो 3 अंबेडकर से लगातार उनको ब्लड की उल्टी आ रही थी, तो अंबेडकर से रेफर सफदरजंग में कर दिया गया था। हम लोग कई दिनों तक वहां भर्ती रहे। उसके बाद जब हम लोग इधर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब हम लोग वहां से थोड़ा हालात ठीक हुआ है, वहां से जब हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, तब हम लोग वहां से छुटकर थाने में गए। तब हम लोग बातचीत किए। पूरा 1 महीना जब तक बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां से भगा दिया गया। 100 के करीब पुलिस वाले थे और उन्होंने हमें वहां से भगाया है। हम ज्ञापन देने गए थे, हम पब्लिक हैं, हम न्याय के लिए गए थे, लेकिन जब पुलिस वाले ही इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो लोग कहाँ जाएगा परेशान इंसान। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, शाहबाद डेयरी की आप बात करें, नशा की बात कर रही हैं, तो नशा क्या वहाँ खुलेआम बिकता है और पुलिस को कोई कंप्लेंट वगैरह? खुलेआम बिकता है। आप वहाँ देखेंगे छोटे छोटे बच्चे सुलेशन सुनते हैं, इंजेक्शन लगाते आपको मिल जाएंगे। और जहाँ नशा का कारोबार होता है पुलिस की निगरानी में, सब जानते हैं वो। लेकिन जहाँ नशा के कारोबार हो रहा है वही खत्म करेंगे तभी तो खत्म होगा। छोटे छोटे बच्चे उसके लत में आ रहे हैं। अभी अरविंद कहाँ, घर पर हैं या हॉस्पिटल में? देखिए अरविंद की हालात आज के टाइम में यह है कि एक आंख से उनको जिंदगी भर नहीं दिखेगा। पुलिस वाले कोई कार्रवाई तो कर ही नहीं रहे। और दूसरे आंख, डॉक्टर ये बोले हैं कि दूसरा आंख भी जाने का 1-2 साल के करीब दूसरा आंख से भी दिखना बंद हो जाएगा। चांस ये बताए हैं, कंफर्मली नहीं कहे। उनके नाक की हड्डियां टूटी हुई है, जबड़ा टूटा हुआ है, हाथ में मवाज लगातार बना है जो बोतल से लगा हुआ था। तो हालात ये है कि अब उन हालातों से ऊपर 3 महीना हो गया है, डॉक्टर ने इलाज किए, उनकी वजह से आज थोड़ा ठीक है। लेकिन आंखों का समस्या अभी और हाथ वाला अभी बनाई, जबड़े का ऑपरेशन है। सिर्फ 2 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, क्या वो अभी हिरासत में है या? वो बोल रहे हैं हिरासत में है, हमें कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको हिरासत में रखे हैं या छोड़ दिए। कौन सा थाना लगता है आपके? देखिए शाहबाद डेयरी थाना ही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अरविंद की धर्मपत्नी, जिनका कहना है कि पुलिस ने अभी तक
कोई कार्रवाई नहीं की है और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। जिस तरीके से एक आपसी मतभेद के बाद अगर किसी शख्स को बचाने के लिए अरविंद ने अपनी जान जो थी वो जोखिम में डाली और उसका सिला ये हुआ कि अरविंद को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। और शाहबाद डेयरी में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि नशा खुलेआम बिक रहा है, ये अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।